कहा लो, फलाना हो, ढिमकाना हो, सिर्फ सरकारों ने अपने खजाने अपने आप को भरा है और किसी को कुछ नहीं कहा। आम जनता के लिए जीरो जीरो जीरो। तरक्की होगी तो थोड़ी महंगाई तो बढ़ेगी। सरकार अच्छा काम करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल। मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। महंगाई का सितम झेल रही जनता के लिए राहत भरी खबर है। वो राहत भरी खबर ये है कि पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है। सस्ता हो सकता है लेकिन हुआ नहीं, इसलिए खबर के साथ बने रहिए। खबर पर आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि तेल के दाम भारत में कैसे तय होते हैं। चलिए सरल शब्दों में आपको समझाता हूं। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत 4 चरणों में निर्धारित होती है। रिफाइनरी से कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। तेल कंपनियां अपना मुनाफा बनाती हैं और पेट्रोल पंप तक पहुंचाती हैं। यहाँ पेट्रोल पंप मालिक अपना तयशुदा कमीशन बनाता है। खरीदार जनता ये केंद्र और सरकार के लिए एक्साइज ड्यूटी और वैट देकर तेल लेती हैं। एक्साइज ड्यूटी क्या है, अब इस पर ही बात कर लेते हैं। एक्साइज ड्यूटी वो टैक्स है जिसे कंपनियां देश भर में बनी चीजों पर सरकार को देती हैं। वहीं वैट वो टैक्स है जो उत्पाद के अलग अलग चरण पर चुकाना होता है। एक्साइज ड्यूटी केंद्र के पास जाती है और वैट राज्य सरकार ले लेती है। दोनों टैक्स सरकारों के लिए रेवेन्यू का बड़ा जरिया है। जब कच्चे तेल के दाम कम हो लेकिन टैक्स अधिक हो तो इसकी खुदरा कीमत ज्यादा होना लाजमी है। अभी भारत में यही हो रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो पेट्रोल और डीजल के लिए हम जो कीमत चुकाते हैं उसमें 70% के लगभग टैक्स होता है और कुछ नहीं। अब हम खबर पर आते हैं। खबर यह मिली है कि वित्त मंत्रालय इन दोनों पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की योजना बना रहा है। हालांकि पिछले 3 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब हर जगह सूत्र हैं और सूत्र खबर देंगे ही। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारत सरकार के द्वारा 15 मार्च तक टैक्स घटने के बारे में फैसला लिया जा सकता है। कीमत इस समय 92 रुपए के पार है। ऐसे में चारों तरफ से सरकार के ऊपर पड़ रहे दबावों पर सरकार एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है। अभी कुछ दिनों पहले सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहकर इसकी आलोचना की है कि राम के भारत में पेट्रोल 93 रुपए में है, जबकि रावण की लंका में इसकी कीमत 51 रुपए है और सीता के नेपाल में इसकी कीमत 53 रुपए निर्धारित की गई है। या ये कह सकते हैं कि 53 रुपए में बिक रहा है। महंगाई के इस बोझ में जनता करा रही है। वहीं राजनीतिक विपक्ष पार्टियां भी सरकार को खरी खोटी सुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। सोमवार को ही सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में लाना चाहिए। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दोगुना टैक्स लगता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने पिछले 12 महीनों में 2 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। सरकार लोगों को कच्चे तेल की कीमत में गिरावट का फायदा देने की बजाय खुद रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर दे रही है। बढ़ती कीमतों को लेकर वित्त मंत्रालय इस संबंध में कुछ राज्यों से बात करने की कोशिश कर रहा है कि वो टैक्स घटा दे। हालांकि पंजाब, बंगाल, असम, कई राज्यों ने हाल ही में पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स को घटा दिया है। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। केंद्र सरकार को लगता है कि पेट्रोलियम पदार्थों की ज्यादा कीमतें उनके खिलाफ काम कर सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि हम यह नहीं कह सकते कि कब तक टैक्स घटेगा, पर हम राज्यों से इसके बारे में बात जरूर कर सकते हैं। तो बात कर सकते हैं और बात करनी भी चाहिए, लेकिन क्या इस बात से बात बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल।